हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज करेंगे आज हम 5.1। 5.1 से पहले जो मैंने काम कराया था उसमें केवल हमें दो बातों की ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी का काम अगर आपने पिछला नहीं भी कर रखा तो भी आपका काम चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा। एक बात तो जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, वो ये है कि रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये बनता है आपका, ये इक्वल होता है आपका आयोटा की। स्क्वायर रूट ऑफ -1 किस इक्वल होता है बेटा? आयोटा की। एक बात तो ये, और अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में एक तरफ तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, एक तरफ बन जाएगा रूट से जो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास -1। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इस बात को कि अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका रूट के अंदर -1 था, इसका स्क्वायर और वहाँ से आयोटा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और आपका जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा -1 के। तो बेटा मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर से हमें केवल ये दो बातें जो है ना, केवल इन दो बातों की ज़रूरत पड़नी है। एक तो ये कि रूट के अंदर -1 आया हो तो उसे हम बोलेंगे आयोटा, और दूसरी बात अगर स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, बन जाएगी -1। इन दो बातों के अलावा पिछले लेक्चर से हमें किसी भी बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बगैर हमारा जो आज का काम है वो अच्छे से चल जाएगा। तो आज का काम स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके अंदर जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्टिंग ही इस क्वेश्चन से कि अंडर द रूट -1 इंटू मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर -25, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो क्या तरीका रहेगा? तरीका ये रहेगा बेटा कि जब भी रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आपको मिलती है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है, तो सबसे पहले आप उसमें से नेगेटिव को अलग कर दो। यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर -9 था तो रूट के अंदर -1 अलग कर दिया और रूट के अंदर 9 को अलग कर दिया। नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को हमने अलग कर दिया। जो माइनस है उसका मतलब क्या होता है? -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाई रूट 9। और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 25। अब रूट के अंदर -1 इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? आयोटा। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर 9 जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम? रूट 9 किसके इक्वल होता है? 3 के। तो हमारा जो यहाँ से आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। और ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर -1 बन जाएगा आयोटा, रूट के अंदर 25 को लिख सकते हैं आप 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाता है। इतना बेसिक से ये आपको पता होंगे। और यहाँ से अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो देखो 3 5 15 और आयोटा इंटू आयोटा बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ आ गया आपका आंसर -15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेटमेंट चाहे यहाँ पर कुछ अलग भी हो, लेकिन जो मेथड है, मेथड वो ये रहेगा कि क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसमें से माइनस अलग कर लेंगे और पॉजिटिव को अलग। माइनस अलग करने का मतलब क्या होता है कि वहाँ से आप -1 को अलग कर लेंगे, बाकी जो क्वांटिटी बच गई उसको अलग से लिख लेंगे। तो इस तरीके से लिख के उसको आप फर्दर सोल्व करते जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास जो है कैलकुलेशंस के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से तो कुछ और क्वेश्चंस हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात लग नहीं रही, लेकिन फिर भी एक पार्ट अगर आप कहेंगे तो एक पार्ट और देख लेते हैं भाई। जैसे यहाँ पर एक पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट कि अंडर द रूट -16 प्लस 3 अंडर द रूट -25 प्लस अंडर द रूट -36 -3 रूट -16, ये क्वेश्चन है बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें और बहुत ही इजी सा टास्क है। आप तरीका वही लगाएं जो अभी बताया मैंने आपको कि रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी मिले तो उसमें से माइनस को अलग निकाल लो और जो बाकी बच गया पॉजिटिव उसको अलग कर लो। 3 इंटू यहाँ पर 25 है तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर 25। इसी तरीके से यहाँ पर रूट के अंदर -1 रूट के अंदर 36 -3 मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर -1 रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 16। आगे काम जो है बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है।
रूट के अंदर -1 बन गया आपका आयोटा, रूट 16 हो गया 4, ये बन गया बेटा आपका आयोटा, ये हो गया आपका 5, ये बन गया आपका आयोटा, ये हो गया आपका 6 आयोटा, और 16 का रूट करेंगे तो आपका बन जाएगा 4। कैलकुलेशन से आगे कर लेते हैं। ये बन गया आपका 4 आयोटा, यहाँ से आपका बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले हम, बोर्ड मास को फॉलो करेंगे बेटा, बोर्ड मास को। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 4 आयोटा, और यहाँ से बन गया आपका 15 आयोटा, प्लस में 6 आयोटा, माइनस का यहाँ से बन जाएगा आपका 12 आयोटा। तो कुल मिलाकर हमारे पास हो गया बेटा 6 और 4 10, 25 आयोटा, 25 आयोटा माइनस का 12 आयोटा, तो यहाँ से आंसर बन जाता है हमारा 13 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे। जो इससे नेक्स्ट जो हमारा टाइप आते हैं ना, वो आती है आयोटा की बड़ी पावर्स। अभी आपने क्या सीखा कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर मिलता है तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो उसमें से रूट के अंदर से नेगेटिव जो है उसको अलग कर लेंगे, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को अलग कर लेते हैं, और रूट के अंदर जो पॉजिटिव क्वांटिटी है उसको अलग, फिर रूट के अंदर -1 बन जाएगा आपका आयोटा, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अब वो है आयोटा की बड़ी पावर्स में। आयोटा की पावर जैसे है क्वेश्चन के अंदर 256, आयोटा की पावर हमें सोल्व करनी है। यहाँ से इसने आपके क्वेश्चन में दे रखा है 243, वो भी आप लेके चल सकते हैं। करने को तो कितने ही क्वेश्चन कर लो, लेकिन जो मेथड है एक बार वो सीख के चलेंगे हम यहाँ से। बेटा आयोटा की पावर जब भी आपको 2 से बड़ी मिले, देखो आयोटा की पावर 2 तो कितना हो गया, -1 हो गया। और जब भी आयोटा की पावर आपको 2 से बड़ी मिलती है, 2 से ज़्यादा मिलती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप ये कर लेंगे कि सबसे पहले उसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर। जब भी आयोटा की पावर 2 से बड़ी मिले तो पहले उसको लिख लो आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, और 1 6 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। देखो बेटा क्या इस 256 को, आयोटा की पावर 256 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डबल पावर जो है यहाँ पर कंप्लीट की जो पावर बन के आई, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो अगेन हमें रिजल्ट यहाँ से मिलेगा 256। तो अगर हम एक स्टेप बैक जाते हैं तो वही रिजल्ट मिल गया, तो इसका मतलब हमारा काम जो हो बिल्कुल सही है, ऐसा हम कर सकते हैं। इसको करेंगे आगे कैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, और -1 जो है इसकी पावर लिखेंगे अब हम 128। अब आपको ये पता है कि 1 की पावर तो चाहे कितना ही कर लो, 1 की पावर चाहे जितना मर्जी करो, आंसर तो 1 ही आना होता है। बस एक बात है कि जो नेगेटिव है ना उसका ध्यान रखना है कि जो माइनस आया है उस माइनस के हिसाब से हम काम करेंगे, कि अगर जो माइनस आया है तो पावर चेक करेंगे, पावर इवन है तो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव, ओड है तो नेगेटिव। यहाँ पर पावर आप देख सकते हैं इवन है, इवन नंबर यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिवाइड हो जाए, और आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में जो 1 प्लस डिजिट है वो 8 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका जो है इवन नंबर है। तो नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और 1 की पावर चाहे जितना कर लो आंसर आना है उसका 1। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे ये क्वेश्चन है आयोटा की पावर 243, तो इसके लिए आप क्या कर लेंगे, 243 है तो जितना भी हो चाहे, अगर आयोटा की पावर 2 से ज़्यादा है तो आपका तरीका ये रखेंगे आप कि आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे उसको, और उसकी पावर में कितना लिखेंगे, जितना उसका क्वोशेंट बनता है। तो अब यहाँ पर क्वोशेंट जो बनेगा उसको देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि अब की बार रिमाइंडर 0 नहीं आया। पिछला केस इवन नंबर वाला था तो वहाँ पर रिमाइंडर 0 बन गया था।
अब की बार क्या है कि एक नंबर यहाँ से बच गया। आप इसको देखोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 242 बनेगा। 121 इंटू 2 करेंगे तो आपका बनेगा 242। लेकिन यहाँ तो 243 था, तो एक की कमी रह गई, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं आयोटा की पावर 1। बेटा किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है या फिर वहाँ पर रिमाइंडर बचता है 1। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है जैसा कि पिछला केस था हमारा, तो उसमें इनटू में कुछ भी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ओड नंबर है तो वहाँ पर 1 बचेगा और उस 1 के लिए हम लिख लेंगे इनटू में आयोटा, मल्टीप्लाई बाई आयोटा। तो यहाँ से अब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और -1 की पावर 121 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब -1 की पावर एक ओड नंबर है तो रिजल्ट भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आया, 1 की पावर चाहे कुछ भी करो 1 ही आना होता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो हमारा आंसर बन के आ गया यहाँ से माइनस का आयोटा। आंसर्स जो है वो हम आयोटा में देंगे, आयोटा के सिंगल पावर में देंगे, आयोटा की पावर 1 में देंगे, आयोटा स्क्वायर में नहीं देंगे। और कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव आंसर हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसी का इलाज तो कौन है, आयोटा। कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसको बना लेंगे आयोटा की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है आयोटा की पावर -79, आयोटा की पावर -79। बेटा हमने आपको सिखाया कि जब भी पावर 2 से बड़ी हो तो उसका इलाज तो क्या है कि आप उसको पहले स्क्वायर लिखें और उसके बाद उसको डिवाइड करें। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पावर है तो इस नेगेटिव पावर को पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं। और ये आपको पता है कि अगर कोई किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। ऐसा करने पर उस पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो नीचे जाकर आयोटा की पावर 79 पॉजिटिव में हो जाएगी। अब वही तरीका बेटा कि इसको लिखे आयोटा स्क्वायर। अब 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 2 3 जा 6 और 19 बचा तो 2 9 जा 18 और क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई में बच जाएगा 1। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको तो बन के आएगा आपका 78, डबल हो जाएगा इसका, डबल ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 78 और यहाँ से पावर 1 है तो 79 दोबारा से मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसको आप साथ साथ चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब पावर है यहाँ पर 39 यानी कि ओड नंबर, और अगर ओड नंबर है तो रिजल्ट आपका आएगा -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। तो यहाँ तक सिंप्लीफाई करते करते हमें लास्ट में रिजल्ट जो मिला वो मिल गया माइनस ऑफ आयोटा। अब आपने 10th क्लास तक जो क्वेश्चन किए थे उनमें कभी भी आप इस तरीके से आंसर नहीं छोड़ते थे कि लास्ट में आ गया भाई 32/√2। यहाँ पर आप क्या कर लेते थे बेटा, रेशनलाइज कर देते थे कि √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से कर दिया आपने डिवाइड। तो आंसर आ गया आपका 32√2/√2 हो गया। 2 और 2 से कैंसिल किया तो 16। तो 16√2 यहाँ से आपका आंसर आ जाता था। यानी कि आप नीचे रूट नहीं छोड़ते थे। क्यों नहीं छोड़ते थे बेटा, ये तो एक धारणा बनी हुई है कि हम जो है ना नीचे रूट कभी भी छोड़ते नहीं। आपके आंसर्स जो मैच करने हैं तो केवल उस बात के लिए है कि जो डेनोमिनेटर में है हम अंडर रूट नहीं छोड़ते, यानी कि डेनोमिनेटर को इरेशनल नहीं रखते, उसको हमेशा रैशनलाइज करके हम रैशनल नंबर बना लेते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें एक रैशनल नंबर बन के आ गया था। तो जो हम बात कर रहे थे अभी कि भाई नीचे रूट कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रूट मतलब इरेशनल नंबर, और नीचे इरेशनल नंबर छोड़ने की परंपरा नहीं है और परंपराओं के हिसाब से हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी बात कर, और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि हाँ भाई इस तरीके से हम नीचे रूट छोड़ते नहीं। अदरवाइज तो हम कोई दिक्कत नहीं भाई, नीचे भी रूट छोड़ सकते थे, बस एक धारणा बनी हुई है। यहाँ पर नीचे बेटा क्या है, आयोटा। अब आप ये बताएं कि मेरे को कि नीचे हम आयोटा छोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते बेटा? क्योंकि आयोटा खुद में क्या है, एक रूट ही तो है।
स्क्वायर रूट ही तो है ना, तो इसलिए नीचे स्क्वायर रूट तो लिख ही नहीं सकते, हम नीचे छोड़ ही नहीं सकते आंसर में। फाइनल आंसर जब देंगे तो नीचे से रूट को खत्म करना पड़ेगा, आयोटा है तो आयोटा को खत्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ऊपर आ गया आपका आयोटा और नीचे आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा बाई, अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, एक माइनस जो बाहर था और एक आ गया -1, तो बन के आ गया आयोटा बाई 1, यानी कि फाइनल आंसर जो बना हमारा आयोटा। तो इस तरीके से आयोटा की जब भी आपको बड़ी पावर्स मिलती हैं तो उन्हें आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, ऐसे ही सिंप्लीफाई के जो क्वेश्चंस हैं वही है अब हमारे पास, कोई ज़्यादा लंबे चौड़ी बातें हैं नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 15, ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ से आयोटा जो है, इस आयोटा को हम लिख सकते, आयोटा की पावर 12 है, बड़ी पावर है, अगर 2 से बड़ी पावर है तो क्या लिखे उसको, पहले लिखे उसको आयोटा स्क्वायर, फिर उस नंबर को 2 से डिवाइड कर लें, तो जो पावर थी 12 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा बेटा 6 पे, और रिमाइंडर कुछ बचा नहीं तो कुछ लिखना भी नहीं इसके अलावा। अब प्लस आयोटा की पावर 13 है तो इसको आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर चला जाएगा 6 पे, क्योंकि 1 बच गया तो इनटू आयोटा, नहीं बचता तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आयोटा स्क्वायर उसकी पावर बच गई 7, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर उसकी पावर बन जाएगी आपकी, आयोटा स्क्वायर जो उसकी पावर आ जाएगी 7 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आयोटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आयोटा। इसको फर्दर हम सोल्व करें तो सोल्व करने का मेथड क्या रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी पावर 6, -1 की पावर 6 इंटू आयोटा, -1 की पावर 7 -1 की पावर 7 इंटू आयोटा। शायद इसको तो आप आगे फर्दर जो है ना सोल्व कर भी सकते हैं, और सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहें तो खुद ट्राई कर लेना, और अदरवाइज एक बार इसको आगे देख लें। -1 की पावर 6 है, इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव, इवन है तो आंसर पॉजिटिव इंटू आयोटा, ओड नंबर है तो आंसर आ जाएगा हमारा -1, यहाँ से आ जाएगा आपका -1 की पावर 7 है तो क्या बन जाएगा नेगेटिव और मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो यह आएगा आपका 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया हमारा 0। और क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए और जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में, और जो पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई कर लेंगे। तो एक पार्ट है जैसे अब उसको देखते हैं। आयोटा की पावर 19 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25 कंप्लीट का स्क्वायर, ये है बेटा क्वेश्चन हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर आया है पहले हम उसको सोल्व करेंगे। तो जो आयोटा की पावर 19 थी उसको आप क्या लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे डिवाइड करके जो बच गया वो, तो डिवाइड किया तो 9 पे गया, 18 बन गया, लेकिन अभी भी कुछ बच गया तो इंटू 1। अब यहाँ पर 1 बाई आयोटा की पावर कंप्लीट की 25 है, तो 1 की पावर 25 1 हो गया, आयोटा की पावर बन गया बेटा 25। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, दोबारा से देख ले इसको, कि 1 की पावर लिख दिया 25 और नीचे कर दिया हमने आयोटा की पावर 25 कंप्लीट का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1 उसकी पावर 9 इंटू आयोटा, और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है,
क्योंकि 1 को 1 से कितने ही बार मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितने ही बार करते जाएं आंसर हमारा 1 ही आना है। इसलिए 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर 1 ही आता है। अब आयोटा की पावर 25 है, इसका तो वही तरीका होता है कि जब भी 2 से बड़ी पावर तो उसको 2 से डिवाइड करो, कितने पे गया 12 पे, बच गया कितना आयोटा, यहाँ से आ गया इसका स्क्वायर। तो -1 की पावर 9 है तो इसको लिख सकते हैं -1, क्योंकि ओड नंबर है तो नेगेटिव बचेगा, इंटू आयोटा, यहाँ से बेटा आयोटा स्क्वायर -1 इसकी पावर 12 मल्टीप्लाई बाई आयोटा कंप्लीट का स्क्वायर। कैलकुलेशन से बेटा सिंपल, आप खुद भी कर सकते हैं इजीली इनको। तो -1 की पावर 12 है तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा कंप्लीट का स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या बन के आएगा, माइनस का आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा है ना, ये 1 इंटू आयोटा आयोटा हो गया, तो 1 बाई आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, या फिर यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लो, वो मर्जी आपकी है। मैं इसका होल स्क्वायर खोलना पसंद करूँगा भाई। तो a प्लस बी का यहाँ पर देखो होल स्क्वायर खोलने में थोड़ी सी आपको जो सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, अगर आप पॉजिटिव टर्म को पहले पढ़ें और नेगेटिव को बाद में। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को आगे लिख लिया, नेगेटिव को बाद में। तो अब ये बन जाएगा इजीली a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसको खोल लेते हैं बेटा। a का काम कर रहे हैं यहाँ पर 1 बाई आयोटा, 1 बाई आयोटा का होल स्क्वायर खोलना है, तो 1 का स्क्वायर बाई आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस में b का स्क्वायर, b कौन आपका आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू a इंटू बी। a का काम किया था 1 बाई आयोटा और b का काम किया था आपका आयोटा ने। माइनस था तो उससे फॉर्मूला बन गया था माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 आ गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और यहाँ से आयोटा कैंसिल हो गया 2। ये आ गया आपका 1 बाई -1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से आपका जो आया वो आ गया माइनस का 2। तो आंसर हमारा बन जाता है यहाँ से माइनस का 4। ठीक है, कैलकुलेशंस का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जो आंसर है आपके वो ठीक आ जाएंगे। और कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो फिर वहाँ पर आपका आंसर जो है गलत हो सकता है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसके बाद, वो हम देख लेते हैं। तो बेटा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हैं नहीं कि 11th के मैथ के अंदर आपको परेशानी आए, इजीली आप मैथमेटिक्स को कर सकते हैं। थोड़ी सी लगन करें, और मैथमेटिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आप सबको पता ही होगी, उसके बारे में मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें है आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 593, नहीं 590 दे रखा है, आयोटा की पावर 588, दो लेस करते आ रहे हैं भाई, 586 और 584। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, लेकिन कैलकुलेशंस बड़ी नहीं होंगी, कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं होंगी, इजीली हम इसको सोल्व कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम, वही तरीका, वही बातें, कोई नई बात नहीं मेरे पास, सारी वही पुरानी बातें हैं इसके अंदर। एक्सरसाइज बहुत इजी है। तो आयोटा स्क्वायर, अब 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 जा और बच गया 19, तो 2 9 जा 18, बच गया 6
सॉरी 12 तो बच जाएगा 6 पे। अब आयोटा की पावर, अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से आयोटा स्क्वायर 2 से डिवाइड किया तो 2 पे गया 9 आया 5 आया। डिफरेंस कितने का इन दोनों नंबर में? 2 का डिफरेंस है और 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर डिफरेंस रह जाएगा उसका हाफ यानी कि 1 का। तो पहले आया था 296, अब आया 295, ऐसे आगे आप बढ़ेंगे तो बच जाएगा 294। तो आयोटा की पावर 294, आयोटा की पावर 292 और आयोटा की पावर सॉरी यहाँ से एक का डिफरेंस था ना, तो 293 आएगा पहले और उसके बाद आ जाएगा 292। आयोटा स्क्वायर की पावर्स में था और ये आयोटा स्क्वायर उसकी पावर्स में चल रहा है सब। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इस नंबर को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। तो फिर से वही 2 का गैप है तो डिवाइड करने पर 1 का गैप रह जाएगा, तो 1 का गैप रहेगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, वहाँ आ गया था 292 तक तो 291 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की पावर 290, आयोटा स्क्वायर की पावर 289 और आयोटा स्क्वायर की पावर 288 और फिर आ जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर की पावर 2 डिवाइड कर लेते हैं, ये यहाँ तक आ गया मेरे ख्याल से, और ये देखेंगे ना तो ये कम हो जाएगा 287। सिंपल कैलकुलेशंस थी, हमने जनरलाइज कर दिया और जनरलाइज करते ही हमारा जो काम है वो कैलकुलेशंस बार बार नहीं हुई, तो एक ही बार में हमारी कैलकुलेशंस जो है वो चलती जा रही हैं। अब ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 296 है, -1 की पावर 295 है, -1 की पावर 294, 293, 292, 291। इस केवल एक कंसेप्ट लगाना है यहाँ पर अब कि जो नेगेटिव नंबर है अगर उसकी पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव, ओड है तो रिजल्ट नेगेटिव। देखो भाई फटाफट से क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अब -1 की पावर कैसी है, इवन नंबर है तो आंसर आएगा यहाँ से प्लस का 1, यहाँ से ओड है तो आएगा माइनस का 1, इवन है तो प्लस, ओड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। ओड नंबर है तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, लास्ट में ओड नंबर था तो लास्ट में आ गया माइनस। इससे ये कैंसिल भाई, इससे ये कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास 1, नीचे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बच गया हमारे पास -1, रिजल्ट आ गया इसका -1। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे हमारे, इजीली आप इनको कर पाएंगे। एक क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का खाली, जिसके अंदर आपको एक कंसेप्ट यूज करना है। मैं पहले एक बार कंसेप्ट बता दूं आपको, फिर उस क्वेश्चन को हम करते हैं। अच्छा, एक बात जो मैंने अभी मिस कर रखी है, जो पिछली लेक्चर में भी नहीं बताई थी और आज भी नहीं बताई है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल z से। जो स्मॉल z होता है हमारा, उससे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। कैपिटल Z से हम दिखाते हैं इंटीजर्स को और स्मॉल z से हम दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो स्मॉल z हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का नाम है ना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके रियल और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन। जहाँ पर रियल और इमेजिनरी नंबर्स को हम इकट्ठा करते हैं, उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो वो जो नंबर्स बन के आए ना, उन्हें हम बोलते हैं कौन से नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं स्मॉल z से। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा क्या बताया मैंने आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या क्या होता है उसके अंदर,
रियल और इमेजिनरी पार्ट का सम। तो बेटा रियल पार्ट को मैं मान लेता हूँ a और इमेजिनरी पार्ट के अंदर b मान लिया, साथ में आयोटा। आयोटा जो है वो आयोटा कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर है कि इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम रियल नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। तो बेटा आयोटा जो है हमारा वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए ये जो पार्ट बन के आया ना प्लस के बाद वाला पार्ट आयोटा b, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया आपका रियल पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको हम z1 बोल देते हैं, और साथ में कोई z2 नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने c प्लस आयोटा d। हम अभी सीखना ये चाह रहे हैं, कंसेप्ट जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कंसेप्ट है बेटा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर z1 जो है हमारा वो इक्वल हो z2 के, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। जैसे यहाँ पर z1 की वैल्यू आप पुट कीजिए एक बार, a प्लस आयोटा b, और z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d। अगर आप कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू c एंड आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा d। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए हम हर बार आयोटा को लिखने जरूरी नहीं समझते, आयोटा से आयोटा कैंसिल होना ही होता है, तो सिंपल हो जाएगा b इज इक्वल टू d। तो यहाँ से a और c इक्वल हो गया, b और d इक्वल हो गया। इसी कंसेप्ट पर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास पहले कि 4x प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा इंटू 6, ये है भाई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा, यहाँ से आपको फाइंड करना है, फाइंड x एंड y। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से। तो x और y को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पर रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं आया वो 4x है। आप एक लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, वो आपकी मर्जी है क्या लिखना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों साइड हमने क्या कर दिया बेटा, कंपेयर कर दिया या फिर उनको इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से रियल पार्ट 4x था, तो जो हमारा 4x है वो इक्वल हो जाएगा किसके, वहाँ पर रियल कौन है 3, क्योंकि 3 में आयोटा इंक्लूडेड नहीं है। और जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उनकी फॉर्म कैसी हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म, यानी कि रियल पार्ट अलग हो और इमेजिनरी पार्ट वहाँ पर अलग हो। तो यहाँ पर पहले से ही अलग अलग थे, तो सीधा कंपेयर कर दिया रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी। तो यहाँ से आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 3x माइनस वाई के साथ है प्लस, वहाँ पर आयोटा वाला पार्ट 6 है उसके साथ है माइनस, तो अगर माइनस है तो लिखना पड़ेगा माइनस का 6 लेंगे उसको। दोनों ही जगह प्लस होता तो सीधा प्लस ले लेते, अब एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो इसलिए माइनस को इंडिकेट करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। और अब इसको पुट कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, ये बन गया बेटा आपका 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। आपको y की वैल्यू चाहिए तो y के अलावा जो है उसको हटा दो, तो यहाँ पर ये 9/4 एक्स्ट्रा है, यहाँ बच गया माइनस वाई, वहाँ था माइनस का 6, ये 9/4 यहाँ पर प्लस का वहाँ जाके होगा माइनस का। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया आपका 4, ऊपर आ जाएगा 4 को 1 से डिवाइड किया बचा 4, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई की -24, 4 को 4 से डिवाइड 1 की 9 से की तो 9, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 35, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, एक जैसे साइन है तो ऐड हो जाते हैं, तो ऐड हो के आ गया माइनस का 35 और बाय में 4। अब कंप्लीट एक टर्म बन गई, तो माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ गई आपकी 35/4, x की आ गई थी 3/4।
ये हमारे आंसर यहाँ से बन जाते हैं। तो कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमने क्या सीखा कि दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल होंगे तो वहाँ पर रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इस क्वेश्चन में तो क्या था कि सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, कि यहाँ पर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले से ही अलग अलग दे रखे थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना मिक्सअप होंगे। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं। फिलहाल इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन मेरे को नज़र आ रहे हैं। चलो देख लेना आप जैसा भी है। अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट हम सीख लेते हैं, क्वेश्चन तो चाहे फिर कैसा ही आए आप कर ही लोगे उसको। और ये जो कंसेप्ट हमने सीखा ना अभी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल रख रहे हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखने वाला कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी होगा। तो इसको हम अभी ख़त्म नहीं मानेंगे कि यहीं पर ख़त्म हो गया, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से बेटा यहाँ पर देखो आयोटा वाला पार्ट बाद में है, यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट पहले है। इसमें आयोटा वाला पार्ट आया ही नहीं, तो इसमें हम लिख लेंगे प्लस में 0 आयोटा। 0 इंटू आयोटा 0 हो जाएगा, तो प्लस में 0 तो लिख ही सकते हैं हम। लिखा क्यों? ताकि हम कंपेयर कर सके रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ से आप लिख लेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स या ऑफ बोथ नंबर्स, बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर रियल को रियल के इक्वल रखा बेटा, तो 3/√5x - 5 इज इक्वल टू √2। और यहाँ से इमेजिनरी जो है हमारा वो आयोटा के साथ देखो क्या आ रहा है, आयोटा के साथ आया है 2√5y, और साथ में आप चेक करेंगे तो माइनस है, तो माइनस तो लेना पड़ेगा। यहाँ से इक्वल टू रख लेंगे इसको 0 के। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना बिल्कुल ईजी है। ये देखें कि ये जो नंबर है ये कैसा है। अगर आप देखेंगे तो नंबर तो नेगेटिव है, लेकिन बेटा मैंने आपको कई बार बताया कि हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो नंबर लेफ्ट में बच जाएगा इसको तो आप लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, जो बचेगा वो है y। तो y के साथ इसका रिलेशन है यहाँ पर मल्टीप्लाई का, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ रहेगा आपके पास y और वहाँ हो जाएगा 0/- का 2√5। तो 0/anything क्या हो गया 0, तो y की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वो हटेगा जो दूर होगा, तो 3/√5x इज इक्वल टू आ जाएगा √2 + 5। ये 5 यहाँ पे जाके हो गया प्लस का। इजी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं चाहे तो। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो ये √5 हटा देते हैं, तो यहाँ रह गया आपका 3x और वहाँ ये √5 चला गया मल्टीप्लाई में, या सारा एक साथ ले चलो। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, यानी कि जो नंबर वहाँ पर है राइट हैंड साइड में उसके साथ इसका रेसिप्रोकल चला जाएगा, √5/3 हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ना करो वो आपकी मर्जी, वो आंसर की मर्जी, चाहे तो कर सकते हैं नहीं तो नहीं करें। करेंगे तो रूट के अंदर वालों की रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाती है। √5/√2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई के √10, और बाय में चल रहा है 3। अब इसको करेंगे तो अब रूट है ही नहीं, तो रूट बाहर ही रह जाएगा। 5√5/3 ये हो गया बेटा हमारा आंसर। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप पूछेंगे। थैंक यू।